इस मूवी की स्टोरी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो मूवी की शुरुआत में हमें दो स्कूल बस को दिखाया जाता है, जिनमें से एक बस में मिर्चोका नाम की लड़की होती है, जो इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। अब मिर्चू को अपनी डायरी में कुछ लिख रही होती है, जिसे देख उसके फ्रेंड्स उससे चिढ़ाने लग जाती है, क्योंकि मिर्चू को हमेशा अपनी डायरी में कुछ ना कुछ लिखती रहती थी। क्या लिखती थी ये तो बस उसे ही पता है। खैर, अब इसी बीच मिर्चू की पेन नीचे गिर जाती है, जिसे उठाने मिर्चू को नीचे झुकती है, पर इसी दौरान हवा सबके सर काट देता है। अब तुम सोच रहे होगे कि भला हवा कैसे किसी को मार सकता है। इसे जानने के लिए वीडियो का अंत तक देखते रहो, तुम्हें पूरी कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगी। अब जब मिर्चू को ऊपर उठकर देखती है तो उसकी फटके हाथ में आ जाती है, क्योंकि बस में सबका सर कट चुका था। इसलिए कहते हैं कभी कभी झुकना भी ज़रूरी होता है। खैर, अब मिर्चू का डर के मारे हवा से बचकर भाग रही होती है, जहाँ थोड़ी दूर जाने के बाद उसे चार लोग दिखते हैं, जिन्हें मिर्चू को दूर से ही चिल्लाकर नीचे झुकने के लिए कहती है। पर इन लोगों का मानना था कि हम सर कटा सकते हैं पर झुका नहीं सकते, इसलिए लो अब कट गया सर। लेकिन मिर्चू को एक लड़की को बचा लेती है। इसके बाद कुछ लोग साइकिलिंग कर रहे होते हैं, जिन्हें मिर्चू को बचाने की कोशिश करती है, पर हवा उन लोगों को भी काट देती है। जिसके बाद हवा इस लड़की को भी काट देती है, जिससे डर के मारे मिर्चू को नदी किनारे आ जाती है, जहाँ कई सारे लाशें होती है, जिनमें से एक का कपड़ा मिर्चू को पहन लेती है और फिर आगे बढ़ जाती है। अब चलते चलते मिर्चू को एक स्टूडेंट ग्रुप दिखाई देता है, लेकिन इन स्कूल स्टूडेंट की यूनिफॉर्म वही सेम होती है जिसे मित्सुको ने पहना था। अब आकी मित्सुको के पास आती है, जिसे देख मित्सुको बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इस खुशी का राज ये दोनों लेस्बियन है। इसके बाद सब लोग क्लास करने के लिए जाते हैं, जहाँ हवा चलती है, जिसे डर कर मित्सुको स्कूल के अंदर जल्दी से घुस जाती है। जहाँ आकी के पूछने पर मित्सुको उसे बताती है कि कल रात मुझे एक बहुत ही बुरा सपना आया था, जिसमें हवा सभी लोगों को मार रहा था। ये सुनकर आकी मित्सुको को समझाती है कि हवा किसी को नहीं मार सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर मित्सुको का मूड ठीक करने के लिए आकी अपने दो दोस्त टेको और सूर के साथ क्लास बंक करने की प्लानिंग करती है। फिर जब ये लोग क्लास बंक करने जा रहे होते हैं तो इनके सामने टीचर आ जाती है, और ये लोग टीचर को चकमा देकर भाग जाती है और एक लेक के पास आकर बैठती है, जहाँ आकी सुर और टेको को मित्सुको के ड्रीम के बारे में बताती है, जिसे सुनकर सुर कहती है कि ये सच भी हो सकता है, क्योंकि ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है। इसके एग्जाम्पल देने के लिए सुर पानी में एक पत्थर फेंकती है और कहती है कि मैंने इस लेक में पत्थर फेंका है, पर शायद मैंने दूसरी दुनिया में इस पत्थर को ना फेंका हो। इसी दौरान पानी से एक मगरमच्छ निकलकर टेको पर अटैक कर उसे मार डालती है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। सुर इस चीज़ का बस एग्जाम्पल दे रही थी। इसके बाद सब लोग पास में रहे बिस्तर के पीलों से खेलने लग जाती है, जिस दौरान मित्सुको को दो लड़की दिखाई देती है, जिनमें से एक ने वेडिंग ड्रेस पहनी हुई थी। अब ये सिर्फ मित्सुको को ही दिखाई देती है, जिसके बारे में हम बाद में जानेंगे। इसके बाद सूर सबसे कहती है कि अगर हमें हमारी डेस्टिनी को बदलना है तो हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ करना पड़ेगा, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना हो। इसके बाद चारों अपने क्लास आ जाते हैं, जहाँ क्लास में मित्सुको को नीचे फ्लोर पर पिलो दिखते हैं, जिसे उठाने के लिए मित्सुको नीचे झुकती है, जिस दौरान टीचर आकर सबको गोलियों से भून देती है, एक्सेप्ट मित्सुको के। टीचर मित्सुको से पूछती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी क्लास बंक करने की। तभी सूर और टेको मित्सुको को लेकर यहाँ से भाग जाती है और एक क्लास में आकर छुप जाती है, जहाँ दूसरी टीचर आकर टेको को मार देती है। पर सूर मित्सुको को लेकर भागने लगती है, लेकिन टीचर सूर को भी मार देती है। यहाँ पर एक बात सोचने वाली है, दोनों टीचर चाहता तो मित्सुको को भी मार सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि काटा लगा। सॉरी सॉरी सॉरी। इसके बारे में भी हमें एंड में पता चलेगा। अब इसके बाद स्कूल टीचर खुद को डॉक्टर झटका समझकर स्टूडेंट को अलग अलग गन से एक्सपेरिमेंट करके मारते हैं, पर मित्सुको यहाँ से भागकर पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है, जहाँ उसे टोमोको नाम की पुलिस ऑफिसर मिलती है। मित्सुको टोमोको को कुछ बता पाती है उससे पहले टोमोको मित्सुको को काइको नाम से पुकारती है और कहती है कि तुम्हारी तो आज शादी है, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो। मित्सुको को कुछ समझ नहीं आता कि टोमोको उससे क्या कर रही है, पर जब मित्सुको की नज़र अपने चेहरे पर पड़ती है तो वो बिल्कुल शॉक हो जाती है, क्योंकि इस बार मित्सुको का चेहरा बदल चुका था। मित्सुको अब काइको बन जाती है, जिस वजह से टोमोको काइको को अपने साथ चर्च ले जाती है, जहाँ रास्ते में बहुत सारी औरतें मित्सुको को शादी के लिए बधाइयाँ देती है। फिर जब मित्सुको चर्च पहुँचती है तो उसे यहाँ आकी मिलती है, जिसे देख आकी मित्सुको से पूछती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इस पर आकी कहती है कि उन लोगों की नज़र हम पर है, इसलिए मैं तुम्हें इन सब के बारे में बाद में बताऊंगी। जिसके बाद मित्सुको को देखने आए लड़कियों को आकी एक एक करने मारने लग जाती है। फिर आकी मित्सुको को शादी के लिए जाने के लिए कहती है। मित्सुको एक बोतल का टुकड़ा लेकर शादी के लिए चली जाती है, जहाँ रही सारी लड़कियाँ मित्सुको को कॉन्ग्रेचुलेट करती है
और फिर अगले सेकंड ये सारी लड़कियां मित्सुको की इंसल्ट करने लग जाती है। मित्सुको ये सब इग्नोर कर दूल्हे का चेहरा देखती है तो वो एक सूअर होता है, जिसे देख मित्सुको गुस्से में सूअर पर बोतल घोंप देती है। साथ ही बाकी लड़कियों को भी मारने लग जाती है। तभी आकी यहाँ आकर मित्सुको को ले जाने लगती है, लेकिन इनके सामने दो लड़कियाँ आ जाती है, जिसे ये दोनों मारकर यहाँ से निकल जाती है। फिर बाहर जाने के बाद आकी मित्सुको को दूसरी डायरेक्शन पर भागने के लिए कहती है। मित्सुको अब ना चाहते हुए भी दूसरी डायरेक्शन पर भाग जाती है। यहाँ थोड़ी दूर जाने के बाद मित्सुको मिरर पर देखती है कि उसका चेहरा फिर से बदल चुका है। मित्सुको इस बार इचिका नाम की लड़की बन गई थी, जिसे लेने उसके कुछ फ्रेंड्स आती है। दरअसल आज इशिका का रेस होता है, इसलिए सब लोग भागने लग जाती है। जहाँ इशिका की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम बचपन से बहुत अच्छी रेसर हो। ये लाइन उसे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट कर देती है, जिससे वो सब कुछ भूलकर रेस जीतने में लग जाती है। लेकिन अचानक से मित्सुको को सूर, आकी और तेको दिखती है। साथ ही पीछे से वो सूअर वाला आदमी भी उसका पीछा कर रहा होता है। अब ये तीनों मित्सुको को रेस से बाहर निकलने के लिए कहती है। मित्सुको रेस से बाहर चली जाती है, जहाँ उसे एक लड़की मिलती है जो उसे अपने साथ ले जाती है। यहाँ कई सारी लड़कियाँ होती है। फिर ये लड़की मित्सुको से कहती है कि हम सब मर चुके हैं और अब तुम्हें भी मरना होगा। लेकिन आकी यहाँ आकर फिर से मित्सुको को बचा लेती है। इसके बाद आकी मित्सुको को अपनी रियल नाम मित्सुको पुकारने के लिए कहती है। मित्सुको 3-4 बार अपनी रियल नाम पुकारती है तो वो फिर से पहले जैसी हो जाती है। जिसके बाद आकी मित्सुको से उसके हाथ पे लगे वायर को खींचने के लिए कहती है। मित्सुको ऐसा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि तुम्हें तो पता ही कि ये दोनों लेस्बियन हैं और आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसलिए मित्सुको आकी को खोना नहीं चाहती थी। और आकी के फोर्स करने पर मित्सुको वायर खींचने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर जैसे ही मित्सुको दोनों वायर खींचती है, वैसे ही आकी के 2 टुकड़े हो जाते हैं एंड उसके पीछे से एक डोर खुलती है। मित्सुको डोर की तरफ जाने लगती है, जिसके अंदर जाते ही मित्सुको रियल वर्ल्ड में पहुंच जाती है, जहां मित्सुको को पोस्टर में अपनी ही 3 कैरेक्टर दिखती है। जिसके बाद एक लड़का आकर मित्सुको को फ्यूचर में स्वागत करता है, जिसे सुनकर मित्सुको बेहोश हो जाती है। फिर जब मित्सुको को होश आता है तो वो दीवार पर कई सारी लड़कियों को खड़ी दिखती है। जिसके बाद हमें एक बूढ़ों को दिखाया जाता है जो गेम खेल रहा होता है, जहाँ गेम के अंदर मित्सुको और उसके सारे फ्रेंड्स होते हैं। यहाँ यह बूढ़ा मित्सुको से कहता है कि तुम और तुम्हारे सारे फ्रेंड्स कब के मर चुके थे, पर मैंने तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड्स के डीएनए से तुम लोगों को जिंदा रखा और गेम का कैरेक्टर बनाया। जिसे सुनकर मित्सुको बहुत ज़्यादा डर जाती है। मित्सुको यह सच जानकर पैनिक सी हो जाती है। फिर गेम के लास्ट स्टेज पे ये बूढ़ो मित्सुको को एक लड़के के साथ सोने के लिए कहता है, जो इसी बूढ़ो का जवानी वाला कैरेक्टर है। मित्सुको उसके साथ सोने चली जाती है। फिर मित्सुको को सूर की कही हुई बात याद आती है, जहाँ सूर ने कहा था कि हमें अपनी डेस्टिनी को बदलने के लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड करना होता है। इसलिए मित्सुको इस लड़के का गला दबा देती है और कहती है कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जिसके बाद मित्सुको बूढ़ो की छड़ी से खुद की जान ले लेती है, जिससे बूढ़ो की एकदम से फट जाती है। फिर अगले ही सीन में मित्सुको बस में पेन को अपने पेट में घोंप देती है। साथ ही चर्च में मित्सुको बोतल भी अपने पेट में घोंप देती है। जिसके बाद हमें मित्सुको को बर्फ़ वाली एक सुनसान जगह पर दिखाया जाता है, जहाँ वो अब इस गेम से आज़ाद हो चुकी है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सियोन सोनो ने और IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। और अगर आप आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहे। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलते फिर अगली वीडियो में, है ना। चलो फिर बाय, टेक केयर।